मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कांगड़ा जिला को टूरिज्म राजधानी बनाने की घोषणा के तहत वन विभाग के वन जीव विंग द्वारा पोंग डैम की खूबसूरती को बढ़ाने, विदेशी परिंदों की सुरक्षा करने और पोंग डैम के विस्थापितों के स्थापन और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पोंग डैम में इस समय विदेशी परिंदों को बचाने के लिए लगभग 6 के करीब गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही है। इसके साथ ही विस्थापितों और पोंग डैम के साथ लगते गांव के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें सिलाई कढ़ाई उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे विस्थापित पोंग डैम के नजदीक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा सके। इसके साथ ही पोंग डैम के अंदर अन्य स्थान चयनित किए जा रहे हैं, जिनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके और पर्यटक वहां जा सके। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएफओ वन्य जीव ने बताया कि छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र पुस्तकालय की स्थापना की गई है। छात्रों को क्लबों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें उन्हें वन्य जीवों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इंटरप्रिटेशन सेंटर कम लर्निंग सेंटर that would act as a focal point to disperse knowledge among the local youth and the students, so that वो learning center में आएंगे, वहाँ पे they can access the library, they can get access to a lot of experts, not just here but across the world. We would be conducting a lot of talks and seminars and sessions would be organized in that center, so that people in and around Poong Dam can know exactly the importance of wildlife, importance of conservation. Secondly, it is outreach of communities in and around Poong Dam. Thirdly, जो है Poong Dam में we are trying to boost the tourism, wherein we are trying to there was a State Board of Wildlife meeting recently, wherein a proposal has been floated to select certain areas inside the sanctuary which can be utilized for tourism. So once this is another process wherein the National Board of Wildlife has to give their clearance. Once they give the clearance, accordingly there would be areas inside the sanctuary that would be dedicated for tourism without damaging the ecology of the area, so that we can attract tourists and that money would go to the local community also for their welfare, and it would also earn revenue to the government. So these are major developments in Poong Dam Lake Wildlife Sanctuary. खाद्य सुरक्षा विभाग ने सहायक नियंत्रक की अगुवाई में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे। उन्होंने कहा कि मेले में लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। अगर किसी दुकानदार ने खाद्य पदार्थ बेचने को लेकर कोताही बरती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में मिठाई, चने, समोसे, सिड्डू, चटनी, सॉस और तेल फास्ट फूड की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसकी अगुवाई खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर के सहायक नियंत्रक महेश कश्यप ने की। इस दौरान इस टीम द्वारा तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल भी भरे गए। हालांकि इस दौरान कई दुकानदारों की ओर से नियमों की अवहेलना भी की जा रही थी। कई दुकानदारों की ओर से खाद्य सामग्री बेचने वाले वस्तुओं को ठीक तरीके से ढका नहीं गया था, जिसके चलते इन दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। वही निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर जल्द ही इन खाद्य सामग्री को ढकने को लेकर उचित कदम दुकानदारों ने नहीं उठाए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी जो हमारे नलवाड़ी में जो फूड स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, इनको खासकर सफाई के निर्देश दिए हुए हैं और इनके सैंपलिंग भी की जा रही है। जैसे हमारी फूड टेस्टिंग वैन आई हुई है और ये सैंपलिंग कर रही है। अभी तक तो कोई भी कोताही नहीं पाई गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम आगामी कार्रवाई उस पर करेंगे। कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने सोमवार को डीसी कांगड़ा के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भेजा। एसोसिएशन के प्रधान संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना काल से जो उनकी 2 साल की परमिट की अवधि में गाड़ियां खड़ी रहने के कारण खत्म हुई, यह हमारी एक गंभीर समस्या है। ऐसे में परमिट की अवधि को बढ़ाया जाए। कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि गाड़ियों की कीमतें पिछले 10 वर्ष के मुकाबले दोगुनी हो चुकी हैं। जो 10 वर्ष पहले गाड़ियां ली थी, उनकी किश्त चुकाने में ही 7 से 8 वर्ष लग गए। अब दोगुनी कीमत चुकाने में समय भी दोगुना लगेगा और हिमाचल में टूरिस्ट का काम सिर्फ 6 महीने का होता है। ऐसे में परमिट की अवधि बढ़ाने के बारे सरकार विचार करे।
VLTD की वजह से गाड़ियों को पास करवाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। जो कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित की थी वह कुछ कंपनियां भाग चुकी हैं। इस कारण उन्हें ज्यादा कीमत से VLTD लगवाने पड़ रहे हैं और रिचार्ज भी मनमाना लिया जा रहा है। इस पर भी प्रदेश सरकार संज्ञान लेकर टैक्सी ऑपरेटर्स को राहत प्रदान करे। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि निजी गाड़ियों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बाइक ऑन रेट जिसमें प्रमुख है, जिससे टैक्सी कारोबार प्रभावित हो रहा है और सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन ऐप जिसमें निजी वाहनों द्वारा कार पुलिंग की जाती है, ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाए या इसमें ऐसे वाहन ही पंजीकृत किए जाएं जो टैक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम बार बार कंपनी भागती रहेंगे, ये लगवाते रहेंगे और रिचार्ज महंगे करवाते रहेंगे। यही सिस्टम जी है अदर स्टेट में जी है वो 1500, 2500, 3000 का लग रहा है और हमें यही जी है 19 से लग रहे हैं। ये 19 से कभी 14,000 का, कभी 8500 रुपए का ऐसे हमें लगा रहे हैं और 4000 का उसका रिचार्ज करा रहे हैं हमसे। तो आज आपने ज्ञापन भी भेजा है, किसे भेजा है और क्या मांग की है? हमने DC साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो है हमारी आवाज जी है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और हमें जो ये पीड़ा है वो जगह की गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, पासिंग नहीं हो रही है, फिटनेस नहीं मिल रही है उसकी, क्योंकि GPS लगेगा तभी वो आगे सिस्टम इनका बोलते हैं हमारा काम करेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं करेगा। तो हमने ये उनको बताया कि इसके लिए हमें राहत दी जाए और इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए। और जो हमारा परमिट है, जो देखो जी आज गाड़ियां हम लेते हैं 22 लाख की, तो आपको इनोवा क्रिस्टा पड़ रही है और हमारा जो परमिट है वो जी है 10-12 साल में दे रही है। तो और उसके बाद केंद्र सरकार ने अभी कर दिया कि आपका 15 साल के बाद जी है वो गाड़ी खत्म की जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट हमें 15 साल की परमिशन क्यों नहीं देती कि 15 साल आप गाड़ी चला सकते हैं, 15 साल तक आप टैक्सी का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने भी ज्ञापन दिया है कि इसमें भी हमें जी जल्दी से जल्दी निर्णय ले जाए, नहीं तो आगे हम जी है ये देखेंगे और मार्च के बाद उग्र प्रदर्शन करने की हम तैयारी करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अभी हमने देख लिया है कि ये अगर पूर्व सरकार से सब हमारी यही मांग थी, तो अभी नई सरकार बनी, हमें बहुत अच्छा ये था कि नई सरकार आते ही कुछ ना कुछ हमारा भी करेगी। जैसे OPS का कर दिया, उसका हम वेलकम करते हैं, ठीक है किया है, पर हमारा OPS कहाँ है? हमारा OPS तो ये गाड़ी ही है ना। अगर इन गाड़ी से कमाएंगे तो भी OPS है हमारे, हमें तो और कुछ नहीं मिलेगा ना, हमें यहीं से कमाना है। तो हमारी जो है मांग जी है वो पूरी की जाए और जल्दी से जल्दी इसके लिए निर्णय ली जाए, नहीं तो हम फिर इसमें जी है वो उग्र प्रदर्शन पूरा जिला और पूरा स्टेट करेंगे। पपरोला की सबसे बड़ी नगर पंचायतों में शुमार बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में सरकार द्वारा मनोनीत किए गए 3 पार्षदों को SDM बैजनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मनोनीत 3 पार्षदों में से 2 पार्षद बैजनाथ के गणेश बाजार से अशोक शर्मा और गिरथौली से राजकुमार चौधरी शामिल है। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में सरकार द्वारा मनोनीत किए गए 3 पार्षदों को SDM ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनोनीत पार्षद किशन शर्मा ने कहा कि उनका पार्टी के साथ पुराना नाता है। कांग्रेस ने हमेशा एक समान विकास किया है। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के विकास के लिए वे सभी पार्षदों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बैजनाथ पपरोला नगर परिषद में सीवरेज प्रणाली को बनाने में पूरा प्रयास किए जाएंगे। बुरली कोठी में प्रस्तावित डंपिंग साइट को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों और ग्रामीणों को साथ लेकर डंपिंग साइट का निर्माण किया जाएगा। सभी पार्षदों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार जताया। मेरी तो सबसे पहले ये सीवरेज का जो है ना जी बैजनाथ पपरोला का, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा कुछ और क्या करना चाहेंगे आप? जो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डंपिंग साइट की। डंपिंग साइट के लिए तो हम अभी डिस्कस हुआ हमारा SDM साहब से भी, सारा उनसे बात हुई है कि वहाँ पे वो डंपिंग साइट करके, जब डंपिंग साइट बोल रहे हैं तो इसके लिए लोगों को रिएक्शन हो जाता है उल्टा। तो वो जो है हमारा मटेरियल तो डेली प्रोसेस होके चला ही जाता है, वो तो तकरीबन रहता ही नहीं है अब जो प्रेजेंट पोजीशन है। तो उसके लिए साइट पे जाके हम देखते हैं जो हमारी बनाया हुआ है, एरिया लिया हुआ है, उस पर देखते हैं, फिर करते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। मंडी में 19 मार्च को रात 10 बजे एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के चलते पेश आया, जिसमें चालक की मौत हो गई। मामले की पुष्टि करते हुए SP मंडी ने बताया कि गाड़ी तेज स्पीड में थी और खड़े ट्रक से जा टकराई। गंभीर हालत में चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
मृतक की पहचान राजेश निवासी रत्ती के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले कल जो करीब रात को 10 बजे एक गाड़ी के एक्सीडेंट की सूचना हमें आई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन सदर की टीम जो मौके पर गई। मौके के हालात में पता चला कि एक गाड़ी काफ़ी तेज़ स्पीड में जो है वो ओवरटेक करती हुई किसी गाड़ी के पास लेके निकली और स्पीड को कंट्रोल ना करने की स्थिति में जो खड़े पार्क ट्रक्स थे उसमें जाके हिट किया। इसमें जो एक ही पैसेंजर जो कि ड्राइवर खुद है वो गंभीर हालत में उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है। जिनको आइडेंटिफिकेशन में राजेश और ये रत्तीपुल के एरिया के रहने वाले। बाकी इसमें पुलिस स्टेशन सदर की टीम द्वारा मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई उसमें आगे बढ़ा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।